देश में चर्चित राजा हत्याकांड जैसा ही एक मामला राजस्थान में अलवर के खेडली से सामने आया है। यहां 8 जून की रात खेडली के बाईपास पर वीरू जाटव नाम का युवक घर पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। मामले में पुलिस ने वीरू की पत्नी अनीता, उसके प्रेमी और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया। मालूम हुआ कि महिला के प्रेमी ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर वीरू की हत्या की। वीरू को पत्नी और उसके आशिक के बारे में पता चल गया था, जिसके चलते दोनों के बीच विवाद होता रहता था। ऐसे में अनीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने की योजना तैयार की। वीरू का शव मिलने पर उसके भाई ने उसकी पत्नी अनीता राज पर हत्या का आरोप लगाया था। ऐसे में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। इस घटना की जांच के दौरान 150 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए, साथ ही अन्य साक्ष्य भी जुटाए गए। इस दौरान पुलिस को पता चला कि अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर वीरू की हत्या करवाई है। काशी ने अपने 4 दोस्तों को वीरू की हत्या की 2 लाख की सुपारी दी थी। प्लान के अनुसार 8 जून की रात काशी अपने दोस्तों के साथ वीरू के घर पहुंचा और वहां तकिए से वीरू का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान शोर सुनकर घर में सो रहा वीरू का बेटा जाग गया, लेकिन अनीता ने उसे डरा धमका कर दूसरे कमरे में भेज दिया और चुप रहने के लिए कहा। हत्या के दौरान कुछ आरोपियों ने वीरू के हाथ पैर पकड़े तो कुछ ने उसका गला दबाया और आखिर में तकिए से उसके मुंह को दबा दिया गया। खेरली थाना अधिकारी वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि वीरू की 2 पत्नियां हैं और दोनों अलग अलग मकान में रहती हैं। वीरू अनीता के साथ रहता था। अनीता उसकी दूसरी पत्नी है। वीरू को अनीता से प्यार हुआ और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अनीता की भी वीरू से दूसरी शादी थी। इसी बीच अनीता की मुलाकात काशी से हुई। काशी अनीता की दुकान पर सामान लेने आता था। मुलाकात प्यार में बदली और दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। 1 साल पहले वीरू को अनीता और काशी के अवैध संबंधों के बारे में जानकारी मिली। इस पर वीरू और अनीता के बीच विवाद हुआ और आए दिन इस बात को लेकर दोनों की कहासुनी होने लगी। राजा रघुवंशी की हत्या का मामला सामने आने के बाद अनीता ने अपने प्रेमी काशी के साथ मिलकर वीरू को रास्ते से हटाने की योजना तैयार की। राजा के केस की तरह ही काशी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीरू को मौत के घाट उतारा। सबसे पहले रात के समय अनीता ने शिकंजी में नींद की दवाई मिलाकर वीरू को पिला दी थी और घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए। देर रात 2 बजे के आसपास काशी अपने 4 साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसने अनीता के साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वीरू की हत्या के बाद सभी आरोपी मौके से चले गए। करीब 2 घंटे के बाद अनीता ने परिजनों को वीरू के मृत होने की सूचना दी। अनीता ऐसे नाटक कर रही थी कि किसी को उस पर शक ना हो। उसने तुरंत फोन करके अपने प्रेमी काशी को भी बुला लिया। परिवार के लोगों के साथ काशी भी दिन भर अनीता के इर्द गिर्द घूमता रहा। वो वीरू को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने से लेकर अंतिम संस्कार सहित सभी प्रक्रियाओं में शामिल हुआ, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हो पाया और उसे पल पल की जानकारी भी मिलती रही। लेकिन मामले की जांच पड़ताल और परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए वीरू की पत्नी अनीता, उसके प्रेमी काशी और उसके एक अन्य साथी ब्रिजेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में 6 लोग शामिल थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी हो रहे हैं। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करके उनको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिससे इस मामले में और खुलासा हो सके। मालूम हुआ कि अनीता सोशल मीडिया पर रील भी बनाती थी। अनीता को सोशल मीडिया पर रील बनाने का काफी शौक था और वो वीरू के साथ डांस की भी रील बनाया करती थी।